अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 में हमारे पास जो है वो हमारे पास गिवन है जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट, ये हम लोगों ने बनानी है। फॉर द मशीन वर्क कलेक्टेड इट्स कॉस्ट डेटा बाय द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एक्यूमुलेशन प्रोसीजर। ठीक है, हमारे पास एक जॉब है फॉर द मशीन वर्क जो है, इसने एक जॉब जो है वो कंप्लीट की है। ठीक है, तो जॉब हमारे पास क्या है 642 जॉब का नंबर है। ठीक है, हमारे पास 642। तो अब हम लोग जो है वो देखें, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल भी मौजूद है। ठीक है, और हमारे पास डायरेक्ट लेबर भी मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और क्या मौजूद है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक मौजूद है फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हमारे पास $3.5 ठीक है पर डायरेक्ट आवर जो है वो डायरेक्ट लेबर के आवर पे लगाए। सबसे पहले जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट को देखते हैं कि हमारे पास जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट की जो है वो स्ट्रक्चर क्या है। ये हमारे पास जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट का स्ट्रक्चर। अब हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 2 है। हमारे पास सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो जॉब नंबर था वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास आता है इसमें 642। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या गिवन है, हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास जॉब आती है, फॉर आती है, स्पेसिफिकेशन आती है। ठीक है, कोई हमारे पास कोई खास चीज़ की हो, ऑर्डर डेट, स्टार्टिंग डेट, डिलीवरी डेट, ये हमारे पास एक जो टॉप जितना भी हमारे पास पोर्शन है ये हमारे पास इस जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट का ओपनिंग कहा जाता है। ठीक है, इसको नेक्स्ट हमारे पास है कि डायरेक्ट मटेरियल। अब हमारे पास इस कंपनी ने जो है वो इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए 3 दफ़ा मटेरियल इशू किया। ठीक है, ये हमारे पास 3 डेट्स अवेलेबल है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो मटेरियल इशू किया गया। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे तो हम लोग सिंपल लिख लेंगे, इशू किया गया हमारे पास स्टोर से इशू किया मटेरियल। तो 14 सितंबर को हमारे पास जो है वो जो मटेरियल इशू किया गया वो हमारे पास है 1200 का। ठीक है, 1200 का ये हमारे पास है। 20 सितंबर को हम लोगों ने जो इशू किया है वो हमारे पास है 662 का। नेक्स्ट हमारे पास जो मटेरियल इशू किया गया है, सबसे पहले हम लोगों ने मटेरियल का सारा लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास जो मटेरियल इशू किया गया है वो हमारे पास इशू किया गया है $480 का। ठीक है, ये हमारे पास 3 मटेरियल जो है वो इशू किए गए हैं इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्ट लेबर है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंप्लीट हो गया, अब डायरेक्ट लेबर साइड पे आते हैं। तो डायरेक्ट लेबर में सबसे पहले हमारे पास जो डेट है वो हमारे पास आती है, ये हमारे पास 2 डेट है जिसमें हमारे पास डायरेक्ट लेबर के जो है वो हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे हम लोग सिंपल देख लेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास एक 20 है, एक 26 सितंबर है। ये हमारे पास जो है वो टोटल आवर्स हो गए और ये हमारे पास रेट हो गया। हम सिंपल इसको लिख लेंगे। ये हम लोगों ने दोनों जो है वो रेट लिख दिए। ठीक है, 20 सितंबर का रेट ये हो गया और 26 सितंबर का रेट ये हो गया। जब हम लोगों ने इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या क्या अमाउंट आएगी, अब हम लोग उसको देखते हैं। इसकी अमाउंट आ जाएगी 1116। ठीक है, ये हमारे पास इसके आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो इससे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से क्या था, हमारे पास है 1022। ये हमारे पास यहाँ पर आके डायरेक्ट लेबर का भी जितना हमारे पास जो इससे कनेक्टेड था वो भी हम लोगों ने इसमें मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या है फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो हमारे पास इसका रेट है 3.5 का। हम लोग सिंपल इसका लिख लेंगे। अब हम लोगों ने जब इसके रेट हो गए, ठीक है हमारे पास, अब हम लोगों ने इसके रेट बताने हमारे पास इसकी कैलकुलेशन किससे क्या आता है। ठीक है, इसी कैलकुलेशन से क्या आता है, हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आते हैं 630। ठीक है, 630 इससे आ गया और इससे हमारे पास आता है 490। यहाँ पर आके हमारे पास जो जितना मटेरियल, जितना डायरेक्ट लेबर और जितना एफओएच जो है वो हमारे पास इसमें कंज्यूम हुआ है वो हम लोगों ने इस जॉब का वो सारा इसमें मेंशन कर दिया। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक अब हेडिंग आती है। ठीक है, ये हमारे पास एक हेडिंग है। हमारे पास ये एक हेडिंग है कि हम लोगों ने फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो उसके बारे में बताना है। हमारे पास जो डायरेक्ट मटेरियल देखें सिंपल ये आ गया। ठीक है, डायरेक्ट लेबर सिंपल ये आ गया और एफओएच जो है वो हमारे पास ये अमाउंट आ गई। टोटल हमारे पास जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो हमारे पास है 5600। ठीक है, ये हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम लोगों ने इसमें बताया, देखें तो रिक्वायरमेंट 2 है, उसमें हमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो इस जॉब के साथ 40% ऑफ जो है वो मार्कअप भी शामिल है। तो 40% हमने इसमें मार्कअप शामिल किया है। देखिए हमारे पास इसका ये फार्मूला है। ठीक है, हमारे पास ये 40% हमारे पास इसमें मार्कअप शामिल हो गए। अब हम लोगों ने देखें फैक्ट्री कॉस्ट के साथ जब मार्कअप हम लोगों ने किया है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है सेल प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारे पास सेल प्राइस आ गई है। ठीक है, हम लोगों ने अब जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके मुताबिक हमारे पास इसकी सेल प्राइस आ गई। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल इसमें कुछ इस तरीके से नीचे गिवन होता है कि असिस्टेंट कॉस्ट कंट्रोलर और कॉस्ट कंट्रोलर, इसमें हमारे पास इसका साइन होती है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस क्वेश्चन की मतलब जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट की जो है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट के जरिए अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले लेक्चर।